आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे ईएमए के ऊपर, जो कि हमारा एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, या आपने डेली मूविंग एवरेज के बारे में भी सुना होगा। जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है उसमें क्या होता है कि हमने 50 मूविंग एवरेज है, लीड ट्रेंड, ट्रेंड को लीड करता है। जिस तरह से ट्रेंड स्टॉक परफॉर्म करता है या अप साइड है, डाउन साइड ट्रेंड है, तो उसको दिखाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कैसे हमने 50 डेज मूविंग एवरेज में या 200 डेज मूविंग एवरेज में हमने कैसे स्टॉक पिकिंग करना है। अगर आप 50 डेज मूविंग एवरेज की में देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा। सेम चीज़ अगर आप अगर जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये हमारी जो है 50 डेज मूविंग एवरेज है, और जो हमारी ये रेड लाइन आपको दिख रही है, हमारी 200 डेज मूविंग एवरेज है। आपने कई बार सुना होगा कि स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज के स्टॉक के ऊपर निकला है, मतलब जो 200 दिन का जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर स्टॉक निकला है। मीन्स अब वहाँ से हो सकता है कि तेजी हो जाए स्टॉक के अंदर, या फिर स्टॉक में 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है या फिर नीचे हुआ, या 200 डेज मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे फिसला है, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपने यूज़ कैसे करना है 50 डेज मूविंग एवरेज का या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज का। अगर ये आपको ये जो रेड ग्रीन लाइन दिख रही है, ये हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज है। आप देखेंगे ये हमारा सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का भी काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर आप देखेंगे नीचे कोई स्टॉक आपने बाय किया और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, और आपने जैसे ही स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, आपने स्टॉक पिक करना है विद स्टॉप लॉस। आपने जो भी आपका रिस्क है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लेंगे और स्टॉक को पिक करेंगे। स्टॉक देखिए फिर ऊपर ऊपर आपको दिख जाएगा। तो अभी डेली उसमें 1 घंटे के उसमें भी देख सकते हैं, या फिर आप 1 डेज में भी देख सकते हैं कि कोई स्टॉक अगर 50 डेज मूविंग एवरेज का स्टॉक ऊपर निकला है तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं। सेम स्टॉक जब भी डाउन ट्रेंड में होता है, 200 और 50 डेज मूविंग एवरेज का स्टॉक नीचे आता है तो आप उससे सेल कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है और नीचे सपोर्ट का भी काम करती है मूविंग एवरेज। तो आपने करना क्या है, जब भी आप स्टॉक पे कर रहे हैं तो आपने यही देखना है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला कि नहीं निकला, मतलब 50 दिन का जो एवरेज है उसके ऊपर प्राइस आया कि नहीं आया। जैसे ही वो आएगा और इमीडिएट आपने पोजीशन बनानी है उसमें और आपने बाय कर लेना उस स्टॉक को। सेम चीज़ 200 डेज मूविंग एवरेज भी अगर आप देख रहे हैं, 200 डेज स्टॉक जो है 200 डेज मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कभी स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए और वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए स्टॉक। अभी देखेंगे आप स्टॉक को तो आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा स्टॉक, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। तो सिंपल जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी यही है कि आप 50 डेज मूविंग एवरेज को आप कैसे आपको बाइंग सेलिंग में लेके आना है। इस स्ट्रेटेजी को देखिए, अगर इस लेवल पे आप देखेंगे जैसे ही स्टॉक आपका 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, आपने स्टॉक बाय करना है विद स्टॉप लॉस। जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको देखकर आप सपोर्ट देखिए कि कहाँ पे सपोर्ट है उतने का आप स्टॉप लॉस नीचे लेंगे और ऊपर साइड के लिए आप वेट करेंगे। तो स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ में निकल गया है। तो आपको इसी तरीके से स्टॉक को पिक करना है 50 डेज मूविंग एवरेज। यही स्ट्रेटेजी है, छोटी सी स्ट्रेटेजी है। आप इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जहाँ पे स्टॉक 200 डेज मूव देखिए। अभी स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे आया और स्टॉक कहाँ तक नीचे आपको दिखा, फिर स्टॉक अप ट्रेंड में गया और स्टॉक अप साइड में आपको निकल गया। तो आपने यही यूज़ करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे जाकर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि स्टॉक इमीडिएट आपको, अब इतने सारे चार्ट हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक ने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आप यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे विच स्टॉक ब्रेकआउट 50 डेज मूविंग एवरेज, कौन से स्टॉक ने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले नीचे यहाँ पे अगर मनी कंट्रोल पॉजिटिव ब्रेकआउट टुडे फॉर टेक्निकल एंड पॉजिटिव, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 30 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 150 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर आप 50 डेज मूविंग एवरेज में अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसमें से देखेंगे कौन से स्टॉक ने 167 पे इसका 50 डेज मूविंग एवरेज था, और स्टॉक देखिए किस तरफ में 191.75 तक स्टॉक गया है। 31 का कोई 50 डेज मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर स्टॉक निकला 34 रुपीज़ तक ये स्टॉक आया है। तो आप इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें। 200 डेज मूविंग एवरेज पर आप क्लिक करेंगे तो सेम आपको ये स्टॉक देखें कौन कौन से स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। देखिए आपको स्टॉक भी बहुत एनालाइज करके स्टॉक पिक करना है कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर आप कैसे किसी भी अनलिक्विड शेयर्स में अगर आप एंटर कर लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको नुकसान भी हो। तो आपको टॉप 50 निफ्टी के जो शेयर्स हैं आप उनमें पिक करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव ब्रेकआउट्स भी हैं, पॉजिटिव ब्रेकआउट्स जो हमने आपको चार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो आप 30 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के आप उसमें पिक कर
50 डेज मूविंग एवरेज के उसमें आप पिक कीजिए। तो आर का देखेंगे कि आर 104 रुपये पे इसका 50 डेज मूविंग एवरेज था और ये 106 रुपये तक स्टॉक का आज देखिए ऊपर निकला करंट प्राइस। किसी भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर की साइड में ये दिख जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।